वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं शमन्तात् अस्तुत्ममृगनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आज मैं आपको प्रदोष व्रत, जो कि इस बार भौम प्रदोष किया जाएगा 9 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को भौम प्रदोष का व्रत किया जाएगा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनके अनेक प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव कहलाते हैं। वो अपने भक्तों के सारे कष्टों को हर लेते हैं और जो मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत करता है, उसको करने से मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है और अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत हर पक्ष में यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों में त्रयोदशी तिथि आने पर प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है वह उस दिन प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो इस बार भौम प्रदोष का व्रत किया जाएगा यानी कि मंगल प्रदोष का व्रत। तो आइए जानते हैं आज मंगल प्रदोष के व्रत पूजन और शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत करने वाले जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान नीलकंठ, हे भगवान महादेव, आप सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। आज मैं आपका प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और मन में संकल्प ले। आपकी जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह प्रभु से कहें। उसके बाद दिन भर उपवास रहें और प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय शाम 4:50 से लेकर के शाम 7 बजे तक का समय वह प्रदोष काल का होता है। उस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का विधिवत पंचोपचार या खोटोपचार विधि के द्वारा उनका पूजन करें। प्रदोष व्रत में व्यक्ति को आहार नहीं करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन उपवास रहना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और प्रदोष काल के समय भगवान का विधिवत पूजन करें। अगर शिव मंदिर में जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। अगर मंदिर ना जा पाए तो घर पे ही एक शुद्ध जगह ले, उस जगह को अच्छे से गंगा जल से स्वच्छ करे और गाय के गोबर से लीप करके मंडप को तैयार करे और मंडप पर 5 रंगों का उपयोग करते हुए वहां पे रंगोली बनाए। प्रदोष व्रत की आराधना के लिए, पूजा के लिए कुशा का आसन लगाना चाहिए। कुशा का आसन बिछा करके उस आसन पे बैठ करके भगवान का विधि और विधान के साथ पूजन करें। भगवान शिव के पूजन में ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ को उनका जल से अभिषेक करें, गंगा जल से। उसके बाद फिर पंचामृत से उनका अभिषेक करें। फिर उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए। उसके बाद भगवान को अक्षत चढ़ाए। अक्षत चढ़ाने के बाद चंदन चढ़ाए। उनके ऊपर फिर पुष्पों की माला चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए।
भगवान शिव के ऊपर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, तो केतकी का फूल भगवान शिव के ऊपर ना चढ़ाए। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बिल्वपत्र चढ़ाए। बिल्वपत्र चढ़ाते समय बिल्वपत्र पे राम का नाम लिख ले तो यह अनंत पुण्य फल दायक होगा। भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का प्रयोग करे तो यह अनंत गुना पुण्य फल दायक होगा। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को जो भी बिल्वपत्र सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पण करते हैं उनके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान को भस्म चढ़ाए। महिलाएं भस्म नहीं चढ़ाती हैं तो उनके ऊपर गीला एक पीला रंग का भस्म आता है तो वो चढ़ाए उनके ऊपर। फिर भगवान को धूप और दीप दिखाए। उसके बाद भगवान को नैवेद्य चढ़ाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को श्रद्धा के साथ अर्पण करे और उनसे कहे कि हे प्रभु, जो हमसे बन सका, जो हमसे हुआ, मैं आपके ऊपर यह अर्पण कर रहा हूँ। खास करके भगवान शिव को अक्षत अगर सच्ची श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाए तो कहा जाता है कि उसके कई गुना आपको अन्न की प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव को अक्षत अपने श्रद्धा के अनुसार अंजलि भर के चढ़ाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान को जल चढ़ाए। जब भी आप नैवेद्य अर्पण करते हैं तो उसके बाद जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति भी अगर खाना खाता है तो खाना खाने के बाद फिर पानी अवश्य पीता है। इसलिए भगवान को नैवेद्य के बाद जल अर्पण करें। फिर भगवान के ऊपर दक्षिणा चढ़ाएं, पान पत्र चढ़ाएं, पुंगी फल यानी कि सुपारी चढ़ाएं उनके ऊपर। फिर पुष्पांजलि करें। पुष्प एक अंजलि ले करके अंजलि में पुष्प भर करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करें। इसी प्रकार माता पार्वती को भी उनका पूजन करें विधिवत। माता पार्वती के ऊपर जल से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, उनके ऊपर अक्षत, चंदन, पुष्प चढ़ाएं। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद नैवेद्य चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें अनंत प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने वाले को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जातक को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करे। अपने से बुजुर्गों का सदा ही आदर करे। बच्चों को प्यार और दुलार दे। उसके बाद रात्रि में प्रदोष का व्रत का कथा श्रवण करते हुए अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का एक समय पूजन करे। उसके बाद ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, उन्हें भोजन कराए। उसके बाद व्रत का पारण करें। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।